अंशिका ठाकुर, कपिल, कीर्ति राणा, कृष कुमार, नंदिनी, विपुल, फलकीरत, राघव, रोहित, शिवम, श्रुति, सुशांत एंड युक्ति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो वाई टाइप करेंगे। रोहित ठाकुर, आवाज आ रही है आपको? बोलो रोहित। यस सर। ओके, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर आप बच्चों के लिए बिल्कुल नया हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपने इसके बारे में बहुत कम ही पढ़ा सुना होगा। आगे बढ़ने से पहले किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो खुद को अनम्यूट करें। तो अभी हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। अगर बीच में ऑडियो कम आ रही हो या फिर स्क्रीन ऑफ हो जाती हो तो आप बीच में मुझे तुरंत इन्फॉर्म ज़रूर करें, क्योंकि कई बार कनेक्टिविटी की वजह से स्क्रीन आउट हो जाती है या फिर ऑडियो की क्वालिटी बिल्कुल ही पुअर हो जाती है। तो बीच में ही आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दें, खुद को अनम्यूट करके। ये है चैप्टर नंबर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अपनी सराउंडिंग्स में इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हों या फिर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हों, इन आंखों से दिखाई देने वाली हर एक ऑब्जेक्ट कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बनी है, जिनको हम एटम कह सकते हैं या आप उनको एलिमेंट भी कह सकते हो। और एलिमेंट से मिलकर बनेंगे कंपाउंड। प्योर इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे। नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। क्या वो सभी चीज़ें एक ही तरीके के पार्टिकल से बनी हैं या डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से बनी हैं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप पाओगे कि नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो वो बहुत एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से बनी हैं, चाहे उनमें ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनी हैं। एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से कंपाउंड बनेंगे और उन कंपाउंड्स को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। तो कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल आप बच्चों से ही पूछते हैं। आप बच्चों को एग्जाम्पल देने हैं कंपाउंड्स के, तो कौन बच्चा एग्जाम्पल देगा? कंपाउंड वर्ड पहले आप सभी बच्चों ने सुना होगा,
क्रिश, कंपाउंड वर्ड का मतलब समझते हो? नो सर। कि और एलिमेंट का मतलब समझ गए हो? यस सर। क्या मतलब समझे एलिमेंट का? सर एलिमेंट, सर एलिमेंट एलिमेंट का मतलब? सर कोई भी चीज, सर लाइक मेटल्स। लाइक मेटल्स। कि एकांश, एलिमेंट का क्या मतलब है? फलकीरत, आप बताओगे एलिमेंट और कंपाउंड के एग्जाम्पल? विपुल, आप बोलो। Sir, elements are atoms. Sir, elements are components which are purely made up of single atom. और कंपाउंड? सर कंपाउंड्स में दो एटम्स यूज होते हैं सर, जैसे कि सॉल्ट, सर सोडियम प्लस क्लोराइड। तो वो भी कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हम डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड कंज्यूम कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है एयर, ऑक्सीजन। सर एयर जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है। H2O, हाँ, वाटर भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सर इस। हाँ बोलो विपुल। सर सर मैं फलकीरत। हाँ बोलो फलकीरत। सर आप अभी कुछ पूछ रहे थे सर, मेरे सर नेटवर्क वीक था, तो आप पूछ रहे थे अभी कुछ चलो कोई बात नहीं, मुझसे। अभी आगे बारी आएगी आपकी। तो सर तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट हैं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप 118 एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हो, और जो कि नेचर में हेलो प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट अबाउट 118 एलिमेंट्स। बोलो। सर, कोई मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में हो? हाँ, सिर्फ एक ही मेटल है, मरकरी। आपने कई बार देखा भी होगा, थर्मोमीटर के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। यस सर। थर्मोमीटर के अंदर आपको मरकरी मिलेगा, जो मैकेनिकल थर्मोमीटर है। तो मरकरी भी एक मेटल ही है, जो कि अदर मेटल से थोड़ा डिफरेंट है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। सर सॉलिड हो सकता है? सॉलिड तो है ही है, ज्यादातर मेटल सॉलिड ही है। मरकरी गैसेस, सॉलिड हो सकता है क्या? क्या चीज सॉलिड हो सकता है? सर मरकरी को सॉलिड कर सकते हैं? हाँ, सॉलिडिफाई आप कर सकते हो, सिर्फ आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। रूम टेम्परेचर आप यूजली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हो। 25 डिग्री सेल्सियस से आपको टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस करना है। तो मरकरी का भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, जैसे और मेटल्स का होता है। तो नेचर में आपको बोलो। सर कोई ऐसा मेटल्स है सर जिनको काटा जा सकता है सर, मुझे वो बहुत बार देखा। बहुत सारे सॉफ्ट मेटल भी हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर काफ़ी सॉफ्ट हैं। सोडियम, पोटाशियम जैसे मेटल्स, इनको आप सिंपली नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हो। और इसके अपोजिट बहुत सारे हार्ड मेटल हैं, उनमें आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। इनको आप इतना इजीली कट नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे सर सॉफ्ट किस मेटल मेटल्स का हैं। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है?
रिपीट करोगे शिवम? सर किस मेटल का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है जो आपके बल्ब में यूज हो रहा है, फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है। यस सर। हीट, तो जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है, आयरन से भी ज्यादा हाई है। नेक्स्ट। सर आपसे इजी क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम को पानी में क्यों नहीं डालते सर? सोडियम और पोटेशियम को पानी में नहीं डालते सर। समझ नहीं आया विपुल, क्या कह रहे हो? सर सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालने से क्या होता है सर? सोडियम और पोटेशियम को काटने से क्या होता है? पानी में डालने से। ओके ओके। तो आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, मेटल की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगी, ये सब हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ही। जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे ही। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। तो आपको लगभग नेचर में 115 एलिमेंट मिलेंगे और 118 एलिमेंट एक्सपेक्टेड हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेचर में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। 115 एलिमेंट तो हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। 4 एलिमेंट्स बहुत ही शॉर्ट लिविंग हैं, वो काफ़ी रेयर हैं। उनको जैसे ही बनाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, वो तुरंत ही अपनी लाइफ पूरा भी कर लेते हैं। इसके बारे में आप ज़्यादातर हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए आप यही याद रखो कि लगभग 115 एलिमेंट हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, और हर एक चीज़ इन 115 एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। तो उन 115 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं हमारी बॉडी के लिए। लगभग 50 से 60 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में ही आपको मिल जाएंगे। 115 एलिमेंट में से लगभग 50-60 एलिमेंट्स तो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सभी एलिमेंट्स के नाम आपने सुने होंगे। इसके अलावा सिलिकॉन भी है हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में है, ट्रेसिस में है। उसमें आयरन भी एक है, कॉपर है, सोडियम है, पोटाशियम है। ये सभी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी एलिमेंट्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं। उनकी थोड़ी भी क्वांटिटी हमारी बॉडी को सीरियसली इल कर सकती है, कैंसरस टिश्यू डेवलप कर सकती है। उसमें से है आर्सेनिक, लेड। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट भी करते हैं। तो कुछ आधे एलिमेंट्स तो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, आधे एलिमेंट्स हमें अपनी सराउंडिंग्स में मिल जाएंगे। बहुत सारी मेटल्स हैं जो हमारी बॉडी में एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में है, ट्रेसिस में है। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए हमने सभी एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सभी एलिमेंट्स की इजी स्टडी के लिए हमने सभी एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। तो सबसे पहले जो
सबसे पहला स्टेप है इस चैप्टर का, वो है इन एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स को स्टडी करना। तो सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स की केमिकल सिंबल्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ आप एक टेबल देख रहे हो जिसमें 118 एलिमेंट्स को अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं उनकी इजी स्टडी के लिए। 118 एलिमेंट्स आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर। इसे पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे। 1 साल उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल 8th क्लास में आपको सभी सिंबल्स मेमोराइज नहीं करने हैं, सिर्फ कुछ सिंबल ही आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से सिंबल हैं जो आपको अभी 8th क्लास में मेमोराइज करने हैं वो मैं सर्कल कर देता हूँ। एक आपको हाइड्रोजन को याद रखना है हमेशा, सोडियम को भी आपको याद रखना है। सभी 118 एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको पता होना जरूरी नहीं है 8th क्लास में। सिर्फ कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनके सिंबल आपको पता होना जरूरी है, वो मैं आप सर्कल कर देता हूँ। बोलो शिवम। सर सबसे रेयरेस्ट मेटल कौन सा है? सबसे रेयरेस्ट जो एलिमेंट है, मेटल या एलिमेंट? सर मेटल भी और एलिमेंट भी, सर दोनों भी। मेटल्स में तो देखिए प्लेटिनम गोल्ड है जो कि रेयर है। प्लेटिनम सबसे रेयर है। गोल्ड तो फिर भी मिल जाएगा आपको। गोल्ड तो काफ़ी अबंडेंट है इंडिया की मिट्टी के अंदर, उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी कॉस्टली है। तो पूरी एलिमेंट्स अगर पूरी टेबल में आप देखो, सबसे जो रेयर एलिमेंट है वो लास्ट के 4 या 5 एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर है। क्योंकि हर एक एलिमेंट, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है आप बच्चों के लिए जानने के लिए कि कोई भी जो एलिमेंट है नेचर में वो परमानेंट नहीं है। वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नेचर में सस्टेन नहीं कर सकता है। वो टाइम के साथ साथ अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। इस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जिसके बारे में आप 9th क्लास में या फिर हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे कि अगर कोई सर। हाँ बोलो शिवम। सर सबसे ज्यादा कॉमन मेटल कौन सा है? अर्थ सरफेस पर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है उसमें हाइड्रोजन आप ले सकते हो। देखो ओशन के अंदर कितना पानी है, पानी के अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा। अब मेटल की अगर आप बात करो, आयरन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयरन अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है। आयरन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, तभी तो सभी चीज़ें आयरन की बनी हुई है। ज़्यादातर चीज़ें, जो मेटल जितनी सस्ती होगी वो ऑब्वियस है कि उतनी ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में है नेचर के अंदर, और जो मेटल जितनी महंगी होगी मतलब कि वो उतनी ज़्यादा रेयर है। और एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि सभी एलिमेंट्स हमेशा अपनी एक ही फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है टाइम के साथ। कोई एलिमेंट 1 मिनट में ही चेंज हो जाता है, जैसे अभी अभी हमने लैब में बनाया एलिमेंट और 1 मिनट में ही वो चेंज हो गया। 1 मिनट से भी पहले, 1 सेकंड से भी पहले हो सकता है।
जो अभी हमने लास्ट के 4-5 एलिमेंट सर्कल किए हैं, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो 1-2 मिनट के अंदर ही डिसअपियर भी हो जाते हैं, अपनी फॉर्म भी चेंज कर लेते हैं। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो 3-4 हजार साल लग जाते हैं उनको अपनी फॉर्म चेंज करने में। तो हर एक एलिमेंट की एक लाइफ है, और उस लाइफ के पूरा होने के बाद वो एलिमेंट अपनी फॉर्म भी चेंज कर लेगा। तो जो ऑक्सीजन अभी हम देख रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑक्सीजन की फॉर्म में रहे वो एलिमेंट। थोड़े टाइम में वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है, कुछ और एलिमेंट की फॉर्म वो ले सकता है। लेकिन हमारी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती कि हम एक एलिमेंट को लंबे टाइम के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन में रख पाएं। तो इस फिनोमिना के बारे में तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल आपको कौन कौन से एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए, वो मैं आपको सर्कल कर देता हूँ। सर एक और क्वेश्चन था। बोलो शिवम। सर इनको कलर जो हर एक सिंबल को अलग अलग कलर दिया हुआ है, उसको कोई साइंटिफिक रीजन है कि नॉर्मल ऐसे दिया हुआ है? नहीं, कोई कलर कोड नहीं है किसी एलिमेंट के लिए। ये सिर्फ स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने अलग अलग ग्रुप को पर्टिकुलर कलर दिया हुआ है। कलर करने से उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी एलिमेंट के साथ। जिन एलिमेंट्स का कलर एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, उनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अगर जैसे कि आप पहला ग्रुप देख रहे हो, पिंक कलर के हैं ज़्यादातर एलिमेंट्स, इसका मतलब है कि इन सभी एलिमेंट्स की मोस्ट ज़्यादातर प्रॉपर्टीज सेम है। तो बाकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम है वो आप थोड़ी बहुत इस क्लास में पढ़ोगे और ज़्यादातर हायर क्लास में पढ़ोगे। तो अभी सर तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूयूएस सिंबल है, तो इसका कोई भी वो नहीं है, तो किसी से प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। कौन सा सिंबल आपने बताया? तो यूयूएस से सेकंड लास्ट सेकंड 117 में। हाँ। सर मेरी जो बुक है उसमें तो सर इसको किसी भी कलर के साथ मैच नहीं कर रहा वो। तो जो ये लास्ट के एलिमेंट्स हैं, ये काफी यूनिक हैं और रेयर भी हैं। इनको हम अभी तक अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ ही कुछ सेकंड्स की होती है। 1 मिनट तक भी ये मुश्किल सस्टेन कर पाते हैं। तो इनको स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। नेचर में ये आपको मिलेंगे ही नहीं, इनको लैब में आर्टिफिशियली बनाया जाएगा। नेचर में फ्री स्टेट में तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इनको लैब में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में बनाएंगे, और ये कुछ 1 सेकंड्स तक ही अपनी फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद ये अपनी फॉर्म को चेंज करके किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सभी यूनिक हैं, इनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमें अभी तक नहीं पता चल पाई हैं। इनकी स्टडी काफ़ी मुश्किल है कर पाना, क्योंकि इनकी लाइफ ही बहुत शॉर्ट है। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं अभी सर्कल करता जाऊंगा, सिर्फ वो सिंबल आपको पता होने चाहिए, बाकी सभी सिंबल्स आपको पता होना जरूरी नहीं है। मैग्नीशियम है, ये पोटाशियम का सिंबल है जो आप कैपिटल के देख रहे हो। और मैग्नीशियम, कैल्शियम का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी बोन्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोडियम भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसके बिना हमारी नर्व्स में जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा आयरन का आपको पता होना चाहिए, निकल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कॉपर के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए। कॉपर, जिंक हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीबॉडीज़ को बनाने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा Ag, ये सिल्वर का सिंबल है।
और रेडियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो आप अंधेरे में चमकने वाले स्टिकर्स देखते हो उसमें रेडियम मेटल ही है। इसके अलावा आपको टंगस्टन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा हीट टेम्परेचर पर ये मेल्ट होगा। प्लेटिनम के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही सबसे ज़्यादा महंगी मेटल है ये। फिर AU ये गोल्ड का सिंबल है, मरकरी का सिंबल Hg है। और तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी स्टेज पर। इसके अलावा एल्युमिनियम का भी बहुत यूज़ है डेली लाइफ में। इससे बर्तन बनते हैं, बहुत सारे मशीन्स और टूल्स इससे बनाए जा रहे हैं। कार्बन भी ज़रूरी है, नाइट्रोजन भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी। अच्छा, हीलियम के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। सिलिकॉन, जो कि मिट्टी जो बनी होती है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। इसके अलावा सल्फर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोरस के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ओके, और इसके बाद फिर लेड के बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत भारी होता है लेड। इसके अलावा आर्सेनिक के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है। आर्सेनिक, जो गन पाउडर है उसमें आपको आर्सेनिक मिलेगा, जो इंसान को कुछ एक सेकंड्स में, कुछ एक मिनटों में ही मार देता है। इसके अलावा आपको जर्मेनियम के बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ बोलिए, पहले नाम बताओ अपना। सर एकांश, सर टिन, सर वो भी जरूरी है। टिन भी जरूरी है, प्योर फॉर्म में तो कम यूज होता है, इससे ज्यादातर एलोइज वगैरह बनेंगे। और बाकी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये लास्ट ग्रुप में है, हीलियम, नियोन, आर्गन। कौन सा है? हाइड्रोजन। एक सेकेंड। तो ये वाला एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन। सोडियम हो गया, ये वाला एलिमेंट है मैग्नीशियम, पोटेशियम। एक ही बच्चा ध्यान ना दे, ये कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है किसी बच्चे का तो एक ही बच्चा रिस्पॉन्स दे सकता है, अदरवाइज दूसरे बच्चों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये वाला एलिमेंट बताओ। रेडियम। एकांश, आप थोड़ा वेट किया करो जब तक दूसरे बच्चे नहीं बोलते हैं। आयरन। बाल्टी बोला, गलती से कॉपर बोल दिया था। ये वाला निकल। नेक्स्ट जिंक। कैपिटल जेड और सिंबल यूज किया गया है। ये वाला एलिमेंट बताओ कौन सा है? टंगस्टन। टंगस्टन है, इसका यूज बताओ। सर बल्ब में यूज होता है। फिलामेंट के लिए यूज होता है। बल्ब के फिलामेंट में इसका यूज हो, वहाँ इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट प्लैटिनम। इसका यूज बताओ। सर ज्वेलरी की तरह यूज होते हैं। ज्वेलरी यूज होता है के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, आईसी बनाने में, सर्किट बनाने में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये गोल्ड की तरह ही बहुत अच्छा कंडक्टर है, गोल्ड से भी अच्छा कंडक्टर है। लेकिन ये कॉस्टली ज़्यादा, इसलिए महंगे लैपटॉप, महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही इसका यूज होगा। सस्ते डिवाइसेस में तो कॉपर ही यूज करेंगे या गोल्ड यूज कर लेंगे, जो महंगे आएंगे उनमें फिर प्लैटिनम यूज कर लेंगे। इससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ेगी उस डिवाइस की। गोल्ड का प्राइस पता है इस समय कितना है? 35,000 पर ग्राम, पर 10 ग्राम। 10 ग्राम कितना है? 35,000 के आसपास है। 35 है, फिर तो आप एक साल पीछे रह रहे हो अभी। सर 45 है अभी। डाल दो अपने फ्रेंड के खाने में।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जहर की तरह ही एक्ट करता है। और कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे मुंह में थर्मोमीटर लेते हैं तो थर्मोमीटर को कई बार चबा भी जाते हैं, या अगर थर्मोमीटर लीक हो रहा है तो मरकरी हो सकता है आपके माउथ में आ जाए। और आपकी स्किन पर सर अगर कभी मरकरी, कभी बोलो। सर कभी कभी थर्मामीटर टूट जाता है, उससे भी खतरा है। हाँ, अगर मरकरी आपके स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो आपकी स्किन परमानेंटली डैमेज हो सकती है। और अगर ब्लड स्ट्रीम में चला गया फिर तो आप अगले जन्म में ही मिल पाओगे। ये वाला एलिमेंट बताओ कौन सा है। रदरफोर्डियम। ये है रदरफोर्डियम। इसके बारे में कुछ जानते हो आप? सुनो से ज्यादा नहीं जानता। कुछ ये नहीं जानते। काफी डेंजरस एलिमेंट है। इस एलिमेंट के पास अगर आप कुछ घंटे खड़े हो जाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। ये हमारे टिश्यूज को डैमेज कर, इसमें से रेडिएशंस निकलती है। मैडम क्यूरी का नाम सुना है आपने, जिसने इसको डिस्कवर किया था, इस फिनोमिना को? सर मैरी क्यूरी। सर मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। सर मैडम मैरी क्यूरी। हाँ, मैडम मैरी क्यूरी। तो उसकी डेथ इसी वजह से हुई थी, वो काफी टाइम तक इसके एक्सपोजर में रही। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, उनके पास खड़े सर होना रदरफोर्ड भी जानलेवा सर है। रदरफोर्डियम। सर मैरी क्यूरी ने तो रेडियम डिस्कवर किया था, रदरफोर्डियम थोड़ी ना किया था। हाँ, रेडियम किया था। रदरफोर्डियम भी रेडियो एक्टिव है, रेडियम की तरह ही। रेडियम भी हमने लोकेट किया था, कहाँ गया वो? सर लेफ्ट में। हाँ, ये रहा, मेटल्स के साथ इसको रखा गया है, वो ये वाला एलिमेंट था। ये भी रेडियो एक्टिव है। रेडियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। इसके पास अगर आप खड़े भी हो जाओगे कुछ घंटे तक तो आपकी स्किन के टिश्यू, इंटरनल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और डेथ तो फिर पक्का ही है। कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ सेकंड्स के लिए खड़ा होना भी जानलेवा है, क्योंकि उनमें से इतने ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स और रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारी बॉडी को कुछ एक मिनटों में ही राख बना सकती है। कुछ एक मिनटों में ही हमारी बॉडी राख बन जाएगी अगर इनके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया जाए तो। प्लेटिनम के बारे में ये हम डिस्कस कर चुके, अब हम इधर आ जाते हैं। टाइम हो गया क्लास का। टाइम देखते हैं, पहले 10:40 हो गई हैं। चलो ये फटाफट हम करते हैं, 5 मिनट के अंदर समाप्त करते हैं। ये वाला एलिमेंट बताओ कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। ये तो सभी बता देंगे। ये वाला बताओ फटाफट, ये तो सबको पता होना चाहिए। कार्बन। ये कार्बन है, हमारी बॉडी का कार्बन। सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट का। अच्छा, अब ये वाला बताओ। सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से हमारी सर स्किन आप में भी प्लीज ब्लैक काफी। कलर यूज कीजिए ना, सर पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर है। ठीक है, ये सिलिकॉन है, हमारी स्किन का भी बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को भी आप ये वाला बताओ कौन सा एलिमेंट है? टीन। टिन। टीन है। टीन के कंटेनर आपने सुना होगा जिसमें ऑयल वगैरह को स्टोर कर रख हो सकता है। नाइट्रोजन है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। 78% नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में है, N2 की फॉर्म में। ये वाला फास्फोरस। फास्फोरस है। तुरंत ही अगर बुलेट के अंदर आर्सेनिक या गन पाउडर नहीं है तो इंसान की डेथ हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बुलेट के अंदर आर्सेनिक पाउडर, गन पाउडर मिला दिया गया है तो डेथ श्योर है। ये बताओ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसके बिना ये ट्रेसेस में जरूरी है हमारी बॉडी में। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ये आ जाएगा तो इससे दिक्कत हो सकती है, थोड़ी क्वांटिटी में ये चाहिए ही होता है। ये आपको ज़्यादातर वोल्केनो में मिलेगा
जो भी वोल्केनो है उसमें से बहुत सारा सल्फर निकलता है, मैग्मा में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा ये लावा में। ये बताओ कौन सा है? फ्लोराइड। फ्लोरीन। क्लोरीन गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा, टॉक्सिक तो गैसेस हैं ये बैक्टीरिया सब। मारने के लिए यूज होता है। बैक्टीरिया मारने के लिए बैक्टीरिया को किल करेगा। ये वाला कंपाउंड सर ब्रोमाइन। ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर सुना है? लिक्विड फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा, Br2 की फॉर्म में। आयोडीन, ये भी आयोडीन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नमक के अंदर जो आप नमक खा रहे हो सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर कुछ ट्रेसिस में आयोडीन को मिक्स कर दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है। जो सन है, आप सभी बच्चों को पता है कि जो सन है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, सन गैसियस फॉर्म में है और वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही बना हुआ है। ये आपको एलिमेंटल स्टेट में नेचर में मिलेगा, प्योर स्टेट में। नेक्स्ट क्या, ज़्यादातर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं।